न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं पुलिस स्टेशन सढौरा में। मैम सिंह जी का तबादला हो चुका था, आपको जानकारी है ही है। उसके पश्चात हमारे नए एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश कुमार जी पुलिस विभाग अम्बाला के विभिन्न थानों में अपनी सेवाएं देने के पश्चात अब हाल ही में सढौरा में नव नियुक्ति अब इनकी हुई है। जिला यमुनानगर में ही पहली नियुक्ति सढौरा पुलिस स्टेशन में है। राजेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मेरा सबसे पहले ये कि मैं यहाँ पोस्टेड हुआ हूँ, न्यूली पोस्टेड है मेरी अभी यमुनानगर में। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि एक तो जो यहाँ क्राइम चल रहा है उसको कम करना, कंट्रोल करना, और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द निपटारा करना, और आने वाले इलेक्शन शांतिपूर्ण ढंग से करना, और जो ट्रैफिक नियमों को ताक पे रख के चल रहे हैं लोग, उनका मैक्सिमम उनको समझाना एक बार, और समझाने के बावजूद भी अगर वो नहीं माने तो उनका चालान किया जाएगा। तो इससे पूर्व कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है? मैं एसएचओ साहा था, और अम्बाला में कई थानों में साहा, मुलाना, सजादपुर, नारायणगढ़ सिटी में, सेक्टर 9 में, सदर, तो ऐसे मैं वहाँ एसएचओ रहा। यमुनानगर जिले में पहली पोस्टिंग है मतलब? हाँ, यमुनानगर जिले में अभी आया हूँ मैं, और मेरी प्रथम पोस्टिंग है। सर, एक छोटा सा संदेश जो आप हमारी सढौरा की जनता को देना चाहते हैं? संदेश यही है कि यहाँ के जितने भी जो लोग हैं, जिनके बारे में पता चला बड़े अच्छे और महानुभाव लोग हैं, समझदार लोग हैं, बस अनुरोध है उनसे कि क्राइम का साथ ना दें, क्रिमिनल का साथ ना दें। अगर उनको किसी प्रकार के क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को दें, किसी भी प्रकार के क्राइम की तो तुरंत पुलिस को दें, और मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। खास करके मैं नशे के खिलाफ हूँ बिल्कुल, तो नशे से रिलेटेड अगर कोई नशा व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो वो उनके घर वाले मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उच्च अधिकारीगण से बातचीत करके उस व्यक्ति का नशा छुड़वाने की कोशिश करेंगे। आपने नशे की बात करी सर, वास्तव में हमारे सढौरा इलाके में नशे का कारोबार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, नशेड़ियों की संख्या भी, और बहुत से ऐसे जगह बदनाम हैं जहाँ पर नशा खुलेआम बिकता है। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? मैं अभी वहाँ पर, अभी रामनगर जो है अपना एरिया है, वहाँ अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे था, तो मैं लोगों से अभी एक छोटी सी मीटिंग की है मैंने उनसे। बाकी मैं उनकी एक अलग से मीटिंग और लूँगा। जी। उनको समझाया है, काफ़ी लोग थे, 20-40-50 के करीब लोग थे, उनको नशे के रिगार्डिंग बताया है। तो जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है, हमारी जो युवा पीढ़ी है जो अभी भी नशे में गिरी है, तो हम चाहेंगे कि उसको बचाएं नशे से। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है और उनके घर वालों से बातचीत करके वो उनसे बुला के उस बच्चे की काउंसलिंग कराएंगे। उसको हो सकता है एडमिट कराना पड़े हॉस्पिटल में, तो एडमिट भी करा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे कि उसका नशा छूटे उन व्यक्तियों का। और जो बेचने वाले हैं उनको हिदायत भी दी गई, आपके माध्यम से भी हिदायत देना चाहता हूँ कि वो छोड़ दें, किसी भी प्रकार का क्राइम करते हैं छोड़ दें, बख्शा नहीं जाएगा। तो जानकारी सर आपको मिल गई होगी, चोरियों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, बहुत मतलब आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा। हाँ, मिली है मुझे, चोरियों के बारे में भी पता चला कि सढौरा एरिया में चोरियां काफ़ी हो रही है। तो मैं जनता से सहयोग ये चाहता हूँ कि रात के समय थोड़ा सतर्क रहें, सजग रहें। ज़रूरी यही है कि अगर कहीं कोई घर खाली है या छोड़ के जा रहे हैं तो पास पड़ोस में बताएं, पुलिस को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई मैं अपने कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो ताकि पुलिस रात को पेट्रोलिंग में थोड़ा सा, हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन सढौरा का जितना एरिया कोशिश करेगी पुलिस वहाँ पहुँचने की, पेट्रोलिंग करने की, ताकि उससे चोरियों को रोका जा सके। और रात के टाइम बेवजह लोग बाहर ना निकले, ठीक नहीं है रात के टाइम बेवजह बाहर निकलना। अगर किसी को कोई व्यक्ति मिलता है आवारा घूमते हुए तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे और टोके। जैसे गली कुचों में थोड़ा मेरी कोशिश ये है कि रात्रि पहरा लग जाए 12 से 4। कुछ व्यक्ति एक कस्बे के या किसी के इकट्ठे होके मेन चौराहे पे, सड़कों पे खड़े हो जाएं, 2-2 व्यक्ति, उनके साथ पुलिस भी रहेगी और थोड़ा सहयोग रहेंगे, ताकि कोई इलीगल व्यक्ति, कोई क्रिमिनल व्यक्ति हमारे एरिया में ना घुस सके। उसके लिए हमने नाके भी लगा रखे हैं, पहाड़ी पूरे के नाका लगा हुआ है, और बाकी और उसके लिए हम और भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सर, एक लास्ट जो ये है, महिलाओं को क्या सुरक्षा है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? महिलाएं निडर होके, निर्भय होके निकलें। महिलाओं के प्रति सरकार पहले से सजग और सचेत है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो बेटियां हैं कॉलेजेस में, स्कूल में जा रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए 112 हमने पहले ही लॉन्च कर रखी है और कार्य करी है। 8 मिनट का टाइम है उसका 112 का, तो
हर एक के पास 112 का नंबर है। बच्चियों के साथ मैं एक बार मुखातिब होऊंगा, उनसे मिलूंगा स्कूल कॉलेजेस में जाके, उनको भी थोड़ा सचेत करूंगा क्राइम के रिगार्डिंग। किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत है तो 112 पे कॉल कर सकते हैं। मेरा सरकारी नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा रिपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से वो रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। हमारा प्राथमिकता यही होगी कि बच्ची हमारे देश के भविष्य है और आगे बढ़ रही है, हर काम में आगे बढ़ रही है, पायलट बन रही है, डॉक्टर बन रही है, वकील बन रही है, मतलब हाई पोस्ट पे जा रही हैं। तो हमारा पहला दायित्व है कि उनको सुरक्षा दें और उन्हीं से हमारा भविष्य बनता है। एसएचओ साहब, पी से प्रेस, पी से पब्लिक, पी से पुलिस, जी। तो किस प्रकार से करेंगे कि समाज यानी प्रेस लोगों से किस प्रकार सहयोग की अपील करेंगे, और ऐसे ही हम मीडिया से क्या कुछ? मैं लोगों से पी से प्यार की अपील चाहता हूँ कि प्यार से एक दूसरे से रहें, साथ में मिलके रहें, और पी के साथ में हमें एक और पी जोड़ना चाहते हैं और उसी का भाईचारे का संदेश फैलाना चाहते हैं। पुलिस के प्रति जिन लोगों के दिमाग में पुलिस के प्रति कुछ और भावना है वो निकालना चाहता हूँ। पुलिस आप लोगों के लिए है, ना कि आप हमारे लिए। तो हम आपके लिए हैं, हम आपकी सेवा के लिए। सरकार ने हमें यहाँ पर भेजा है, लगाया है, दायित्व दिया है, ड्यूटी दी है, तो वो पूरी करेंगे। किसी प्रकार की अगर कोई एक और संदेश है मेरा, किसी प्रकार की अगर आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि कोई थाने से कोई व्यक्ति, कोई मुलाजिम या कोई किसी प्रकार की कोई रिश्वत की डिमांड करता है, बिल्कुल ना दे, उसकी शिकायत करें, थाने में करें, मुझे फ़ोन करें। मैं जो कार्रवाई बनती होगी करूँगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, किसी का कोई काम का कोई सेवा नहीं है। बशर्ते कि जो सरकारी फीस लगती है, जैसे पासपोर्ट की लगती है, जो सरकारी फीस है, पर्ची कटती है, अगर आपसे कोई डिमांड करता है पासपोर्ट में चालान के दौरान, एक तो आप अपना चालान जब अपने व्हीकल लेके चलते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके चलें। किसी को पुलिस को कहने का मौका ही ना दे कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हेलमेट मैंने देखा है, अभी 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के कुछ क्या अमूमन 90-95% लोग जो हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो सोचिए, सिर हमारा है, ज़िंदगी हमारी है, अगर हम जिंदा रहेंगे तो परिवार के लिए कुछ करेंगे। एक भरे पूरे परिवार में कोई नौजवान व्यक्ति चला जाता है तो उसका खामियाजा फैमिली भुगतती है। तो मेरा अनुरोध है, थोड़ा, मैं कोई चालान चुलून काटने के उसमें नहीं रहता हूँ, किसी का नुकसान करने की मेरी कोई आदत नहीं है, लेकिन एक अनुरोध है कि आप हेलमेट, कम से कम हेलमेट लगा के चलें, डॉक्यूमेंट साथ में लेके चलें। अब किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस नहीं करवा रखी व्हीकल की और वो व्हीकल चला रहा, उससे एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्लेम जो है किस पे जाएगा बताइए? अगर उसकी डेथ हो जाती है या कुछ, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ क्लेम देगी? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे सकती क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। आप इंश्योरेंस कटवाइए, आप अपना प्रॉपर पोल्यूशन रखिए, साथ में आप अपनी आरसी रखिए। आप फ़ोन में भी रख सकते हैं, डिजिटल आजकल आया है, तो आप फ़ोन के माध्यम से भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड कॉपी रखें। तो मेरा यही सुझाव है। राजेश जी, एक बहुत विकराल समस्या सडोरे में है और लोग बाग के मन में ये आ चुका है कि भाई ये समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, वो है डंपरों की बेलगाम है। 1 मिनट मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ये लोग कहते हैं इनके संबंध बहुत बड़े बड़े माफियों से, बड़े बड़े अच्छे राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हैं, तो पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, ये तो चलेंगे जी। ऐसे है जी, ये जो चल रहे हैं सरकार की तरफ से चल रहे हैं, क्योंकि जो माइनिंग का जो चल रहा है अभी तो फिलहाल बंद है। जिन्होंने जो मिट्टी जा रही है, रोड बन रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, तो वो सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है। जहाँ सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जो इलीगल चल रहे हैं, इलीगल की बात है। हाँ, जो इलीगल चल रहे हैं उसके लिए एक एनजीटी बनी हुई है, माइनिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है। हमारे अम्बाला में तो सिस्टम ये है बना हुआ है कि इसके लिए स्पेशल एक माइनिंग डिपार्टमेंट है, एनजीटी डिपार्टमेंट है, तो वही देखते हैं, वही उनको पकड़ते हैं, उसमें लोकल पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। नहीं, जैसे बिना नंबर के यहाँ से कोई गुजर रहा है या कोई नाबालिग उसको ड्राइविंग कर रहा है या ओवरलोडेड है वो, ओवरलोडेड को, और सामान अपना बजरी रेत नीचे बिखेरते हो जा रहा है। ओवरलोडेड का एक ये है कि ओवरलोडेड को आरटीओ विभाग देखता है, ना कि पुलिस देखती है, क्योंकि ओवरलोडेड को हम वहाँ कोई व्हीकल नहीं रोकते थे। एसपी महोदय ने हमें क्लियर डायरेक्शन दे रखी थी वहाँ पे। अब यहाँ का हमारे जो एसपी सर हैं, जो जैसे डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से हमने काम करना है, करेंगे। लेकिन अगर कोई बिना नंबर के चल रहा है, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं, ये कम उम्र का ड्राइवर नाबालिग है, कोई इलीगल जो कर रहे हैं, उनसे पहले मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसा काम करना छोड़ दें, अपने प्रॉपर उस पर
नंबर प्लेट लगा के चलें, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है वही नंबर प्लेट लगाएं और प्रॉपर उसको कवर करके चलें, अंडर लोड चलें, ये गुजारिश है मेरी इनसे। तो मतलब कुल मिला के लास्ट में कह सकते हैं कि जनता अब बेखौफ हो जाए, अब इंस्पेक्टर राजेश कुमार जी ने सडोरा थाने में ज्वाइन कर लिया है। हाँ, ज्वाइन कर लिया। जनता से मैं उम्मीद करूंगा कि वो निडर होके चले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रिमिनल का साथ ना दे, क्रिमिनल से बच के रहें और क्रिमिनल को आगाह भी करें। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको आगाह भी किया जाए ताकि क्राइम कम हो सके। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि शांति एरिया में रहे, क्राइम फ्री रहे, लोगों को शांतिपूर्वक रहे, जो उनका रोजमर्रा का काम है प्रॉपर करें, बेटियां हमारी सुरक्षित रहें और कम से कम इस यहाँ क्राइम हो। और उसके लिए लास्ट में ये कहूँगा कि इलेक्शन जो है मैं बिल्कुल अच्छे वाला इलेक्शन करवाना चाह रहा हूँ, वो भी जनता के सहयोग से, और प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत अच्छा इलेक्शन होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जनता का पूरा सहयोग रहेगा, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।